हेलो दोस्तों, आज हम हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 है लुका छिपी। एनसीईआरटी के नए कोर्स कक्षा 4 गणित मेला और पेज नंबर 24। तो इसमें दिया है एक खेल लुका छिपी। इस खेल से आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं, आप खेला करते हैं। तो इसी खेल के माध्यम से कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो देखते हैं यहाँ पर आप कहाँ छुपे हो। दृश्य 1। इस पिक्चर में एक दृश्य दिखाया गया है। एक मकान है, एक पेड़ है और बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं। कोई बच्चा पेड़ में है, कोई पीछे है, कोई नीचे बैठा है और कोई ढूंढ रहा है। और उसके बाद दृश्य नंबर 2 ये है। यहाँ पर इस बच्ची ने इसको देख लिया है, यानी इसको पकड़ लिया है। तो ये बच्चे कौन हैं, इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जगत, ये जिसने ब्लू टी शर्ट पहनी है जगत है। और ये है मिनी, ये भोलू है और ये रानी है। येलो कलर की फ्रॉक जिसने पहनी है ये रानी है। तो इसी के आधार पर आप इनको जानेंगे नाम के आधार पर। दृश्य 2 है, रानी ने जगत को देख लिया है। और दृश्य 4 में है, जगत पेड़ पर है और ये भोलू है और ये है रानी, नहीं ये है मिनी। ये दृश्य 4 है। और दृश्य 3 में आपने यहाँ पर देखा कि गमले के पीछे छिपा है एक बच्चा और इसको रानी ने देखा है और यहाँ से आ रही है मिनी। तो इसी से संबंधित कुछ चर्चा नीचे को दी गई है, आइए करते हैं। प्रश्न 1। चित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। इस खेल का नाम जैसा कि ऊपर दिया गया है और आप लोग अच्छी तरह भलीभांति परिचित हैं इससे, तो इसको कहते हैं लुका छिपी। तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे लुका छिपी। लुका छिपी का एक खेल है। ख है, ऊपर से कौन देख रहा है। ऊपर से यानी पेड़ में से कौन देख रहा है, ऊपर है, ये है जगत। तो इसका नाम लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखना है जगत। फिर कह रहा है दृश्य 1 में यदि रानी अपने चेहरे को झोपड़ी की ओर कर ले तो क्या वह उन बच्चों को देख पाएगी जो झोपड़ी के पास छिपे हैं। जो झोपड़ी के पास छिपे हैं, अब किस में कह रहा है, दृश्य 1 में। दृश्य 1 ये है और इसमें ये रानी है। अगर ये रानी झोपड़ी की ओर देखेगी तो इस बच्चे को देख लेगी। हाँ, संभव है इसको देख ले। तो लिख देंगे हाँ। अपने दिए गए उत्तर पर चर्चा कीजिए। चर्चा भी करनी है कि लुका छिपी में कितना आनंद आता है और ये बच्चे जो लुका छिपी खेल रहे हैं कैसे एक दूसरे को आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप लोग कब कब इस खेल को खेलते हैं, आज अन्य कई बातें हो सकती हैं, उस पर आप चर्चा कर लें। इसके बाद देखिए प्रश्न दृश्य 4 में, क्या मिनी सभी बच्चों को खेल खेलते हुए देख सकती है। चर्चा कीजिए। ये है दृश्य 4। अभी मिनी सबको देख सकती है, यहाँ पर से ये पूछा जा रहा है क्योंकि इस तरफ जो गमले के पीछे उनको भी देख सकती है, इसको भी देख सकती है, इसको भी देख सकती है। केवल हाँ, ये सभी को देख सकती है। भोलू यह देखकर चकित होता है कि वह वृक्ष ऊपर से कैसा दिखाई देता है। अब ये भोलू है, इसने अपने छत में से इस पेड़ का फोटो खींचा है और वो देख रहा है, उसको फोटो दिख रहा है पेड़ का कि पेड़ ऊपर से कैसा दिख रहा है। जगत सामने से वृक्ष का छाया चित्र लेता है और जगत जो है पेड़ की फोटो सामने से ले रहा है। तो सामने से पेड़ इस तरह से कुछ दिखता है और इसको इस तरह से दिख रहा है। फिर है दूसरा, मिनी, भोलू और रानी एक ही ईंट का रेखा चित्र बनाते हैं। 3 बच्चे हैं, वो एक ईंट का रेखा चित्र बना रहे हैं। एक ही ईंट के अनेक रेखा चित्र भिन्न भिन्न क्यों हैं, चर्चा कीजिए। अब एक ने इस तरह का रेखा चित्र बनाया, एक ने ऐसे बनाया और भोलू ने ऐसे बनाया और रानी ने ऐसे बनाया।
नहीं, ये ईंट है, तो मिनी ने ऐसे उसका रेखा चित्र बनाया, भोलू ने ऐसे बनाया और रानी ने ऐसे बनाया। तो अब सबके रेखा चित्र अलग अलग क्यों है? क्योंकि उन्होंने ईंट के अलग अलग सतह का रेखा चित्र बनाया है। इसने ऊपर से बनाया है, इसने लंबाई की तरफ से बनाया है और इसने चौड़ाई की तरफ से ईंट का रेखा चित्र बनाया है। किसका रेखा चित्र निम्नलिखित दृश्य दर्शाता है? ईंट के रेखा चित्र का दृश्य और विद्यार्थी का नाम। शीर्ष दृश्य और शीर्ष की तरफ से किसने बनाया है, ये आपको बताना है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर जब ईंट ऐसे रखी गई है तो इसका ऊपर का भाग ये है जो भोलू ने बनाया है, तो इसको कहेंगे शीर्ष। भोलू ने क्या दिखाया है? शीर्ष दृश्य दिखाया है। नहीं, शीर्ष किसने दिखाया है? हमें नाम लिखना है, हम लिखेंगे भोलू। और अब ये ईंट के आगे का भाग है, ये दिखाया है मिनी ने, तो अग्र दृश्य जो है वो मिनी ने दिखाया है। अब रहा पार्श्व, पार्श्व बने बगल का उसका, तो ये दिखाया है रानी ने, तो यहाँ लिख देंगे रानी। तो दोस्तों, यहाँ पर ईंट अब और तरह से भी बच्चे चित्र बना सकते हैं, तो यहाँ पर मुख्य भाग यही है, तो इसको हम इस तरह से दिखा देंगे। बच्चों, आपके लिए ये वीडियो लुका छिपी वाले पाठ का वीडियो पाठ यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और अपने दोस्तों को बताइए वीडियो के बारे में, और वीडियो को लाइक भी करिए। और दोस्तों, जितने भी वीडियो कक्षा 4 के बने हैं, अभी तक के 4 वीडियो बन गए हैं, वो सब प्ले लिस्ट में डाल दिए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर किताब की तरह सभी के उत्तर आप देख सकते हैं पार्ट वाइज। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, चित्रों को देखकर वस्तुओं के नाम लिखिए। यहाँ यह भी लिखिए कि वस्तु का कौन सा दृश्य दिया गया है। अब ये चित्र को देखना है और उसका नाम भी लिखना है और दृश्य भी लिखना है कि कौन सा भाग दर्शाया गया है। तो ये टीवी है, तो इसका हम इसका नाम यहाँ पर लिख देंगे टेलीविज़न। और हिंदी में लिखना चाहें तो दूरदर्शन लिख सकते हैं। और ये सामने से दिखाया गया है, तो सामने के मतलब अग्रभाग। फिर है सोफा, और इसका ऊपर से चित्र दिखाया गया है, इसको लिखेंगे शीर्ष दृश्य। और ये है चप्पल, हम इसको कहते हैं, या स्लीपर, और इसका भी शीर्ष दृश्य दिखाया गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फीता दिखाया गया है, फीता है इसमें, तो इसमें ऊपर का भाग दिखाया गया है, तो इसको कहेंगे हम शीर्ष। शीर्ष दृश्य इसका दिखाया गया है। और एक कुर्सी है, इसका पार्श्व दृश्य दिखाया गया है। ये है पार्श्व, पार्श्व मैंने साइड का या बगल का। एक नट जैसा ही दिख रहा है, और इसका शीर्ष दृश्य में दिखाया गया है। ये है प्रेशर कुकर का ढक्कन, और इसका हमें शीर्ष दृश्य दिखाया गया है। और यह है हेलमेट, और इसका हमें अग्रभाग नहीं पार्श्व भाग दिखाया गया है, पार्श्व दृश्य इसका दिखाया गया। चौथा प्रश्न है, जगत और रानी एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न रेखा चित्र बनाते हैं, वस्तुओं के साथ दृश्य का मिलान कीजिए। अब एक ही
वस्तु के एक वस्तु है और उसके भिन्न-भिन्न रेखा चित्र बना रहे हैं। वस्तुओं के साथ दृश्य का मिलान कीजिए। ये जो चित्र हैं, इनका मिलान करना है। अभी किससे मिल रहे हैं, आप इसको पहले ध्यान से देख लो। ये वाला भाग तो इससे मिल रहा है क्योंकि अग्रभाग ये है और शीर्ष से ऐसे दिख रहा है, तो ये वाला इससे मिल रहा है। ये वाला इससे मिल रहा है। ये देखिए पार्श्व भाग ये दिखाया गया है ऐसे और ऐसे, और ये अग्र दृश्य है ये है, तो ये इससे मैच कर रहा है। और ये वाला इससे मैच कर रहा है। एक चौकोर है, ये भाग दिखाई दे रहा है, अग्र दृश्य ये है और शीर्ष दृश्य ये है, तो ये इससे मैच कर रहा है। और ये जो है इससे मैच कर रहा है, तो अग्रभाग ऐसे दिख रहा है और शीर्ष से ऐसे दिख रहा है। तो ऐसे आप इनको मिला लेंगे। इसके पश्चात अपने चारों ओर देखिए विभिन्न वस्तुओं जैसे कुर्सी, मेज, पेंसिल, रबड़, जन्मदिन वाली टोपी, बोतल आदि के अलग-अलग दृश्यों के रेखाचित्र बनाने का प्रयास कीजिए। तो इनके आपने रेखाचित्र बनाने हैं। किसके? कुर्सी बनानी है देखिए आपने, और कुर्सी को सामने देखकर भी बना सकते हैं। ऐसे ही मेज, पेंसिल, रबड़, जन्मदिन वाली टोपी, तिकोनी टोपी होती है जो, और बोतल आदि के रेखाचित्र आपको बनाने हैं, उसका प्रयास करना है। बक्सों के भवन, अब हमने देखना है बक्सों के भवन। जगत और मिनी खेल रहे हैं। वे माचिस की खाली डिब्बियों का प्रयोग करके अनेक भवन बनाते हैं। तो ऐसे डिब्बी जोड़ के अलग-अलग तरह से रख के इस तरह के अलग-अलग भवन बनाते हैं और अलग-अलग दिशाओं से उनके चित्र बनाते हैं। अभी जैसे सामने से चित्र बनाया है और ये हो सकता है पीछे से बनाया है। नहीं, ये आगे से है, ये पृष्ठ चित्र है, पीछे से ऐसा दिखेगा, चित्र ऐसा बनेगा और ऊपर से अगर हम इसको देखते हैं तो ऐसे दिखाई देगा। अब कह रहा है आप भी माचिस की खाली डिब्बियाँ या अन्य डिब्बे एकत्रित करके विभिन्न भवनों की आकृतियाँ बना सकते हैं और उनके शीर्ष दृश्य, पार्श्व दृश्य और अग्र दृश्य दर्शा सकते हैं। आप अपने मित्रों को अपने द्वारा बनाए गए भवनों को सही भवन से मिलाने की चुनौती दे सकते हैं, यानी नक्शा देखकर उनको सही भवन से मिलाने की चुनौती दे सकते हैं। तो इस तरह से बक्सों के भवन तैयार करके उनके रेखाचित्र बनाने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिल्ली ने जगत को ढूंढ लिया। इस लुका छिपी के खेल के अंदर बिल्ली भी है और अगले दिन पांचों मित्र उत्साह के साथ विद्यालय जाते हैं क्योंकि आज गतिविधि दिवस है। क्योंकि एक दिन महीने में जो अंतिम सैटरडे होता है कहीं पर, वहाँ पर गतिविधि दिवस मनाया जाता है, जिस दिन केवल स्कूल में गतिविधियाँ होती है, एक्टिविटी होती है। जगत की पालतू बिल्ली उसका अनुसरण करते हुए विद्यालय पहुंच जाती है। बिल्ली कक्षा की खिड़की पर बैठ जाती है और जगत को ढूंढने का प्रयास करती है। यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है, ये कक्षा है और बच्चे इसमें बैठे हुए हैं। आइए करते हैं। अब इस चित्र से में हम क्या क्या कर सकते हैं। जगत की बिल्ली ने उसे प्रथम पंक्ति की तीसरी मेज पर बैठा हुआ देखा। प्रथम पंक्ति की तीसरी, अगर हम इसको प्रथम पंक्ति मानते हैं तो ये जगत है, यहाँ पर बैठा हुआ तीसरी बेंच पर। चित्र में जगत की स्थिति को चिन्हित कीजिए। तो जगत कौन है? जगत ये है, इसको हम मान सकते हैं जगत। अगर यहाँ से पंक्ति माने, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और यहाँ से मानेंगे पंक्ति तो फिर ये जगत होगा। अब लेकिन इसके शर्ट का जो कलर है, इसके बालों का जो स्टाइल है, उससे पता चल रहा है जगत ये है। नीले थैले की स्थिति के विषय में बताइए। नीला थैला, नीला थैला कहाँ है? इसके पास है, ये है भोलू। और यहाँ पर दूसरी पंक्ति के मध्य की मेज पर आप क्या देखते हैं? दूसरी पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति, और इसके मध्य मेज पर ये वाटर बोतल रखा गया है। तो अगर इसके उत्तर भी हम लिखें तो चित्र में जगत की स्थिति चिन्हित कीजिए। पहली पंक्ति, पहली पंक्ति पे बैठा है जगत की पहली मेज पर या कुर्सी पर लिख सकते हैं।
पहली सीट पर बैठा हुआ है जगत। और नीले थैले की स्थिति, यह भोलू है। भोलू कहाँ है? वो कहाँ पर है? तीसरी पंक्ति पर। और फिर कह रहा है दूसरी पंक्ति के मध्य की मेज पर आप क्या देखते हैं? दूसरी पंक्ति की मध्य पर मेज पर है वाटर बोतल रखा है। वाटर बोतल देख रहे हैं। और अभ्यास पुस्तिका कहाँ रखी है? तो अभ्यास पुस्तिका कहाँ रखी है? भी मध्य की पंक्ति की तीसरी पंक्ति में। अभ्यास पुस्तिका मध्य पंक्ति की तीसरी बेंच या तीसरी मेज पर। तीसरी पंक्ति की मध्य वाली मेज पर। दूसरी पंक्ति की तीसरी मेज पर एक सेब का चित्र बनाइए। दूसरी पंक्ति की तीसरी मेज पर, ये दूसरी पंक्ति है, इसकी तीसरी मेज पर। दूसरी पंक्ति ये है और इसकी तीसरी मेज पर एक सेब का चित्र बनाइए। तो सेब का चित्र भी इसी में बनेगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरी पंक्ति का कह रहा है ना, दूसरी पंक्ति यही है। और तीसरी मेज कह रहा है, तीसरी मेज ये है दूसरी पंक्ति की। तो इस तरह से ग्रिड में आते हैं। ग्रिड यानी जाल का खेल। आओ भूलो खेल है। यहाँ पर एक ग्रिड बना हुआ है, इसमें खेलने के सामान रखे गए हैं। और ये है मिनी भोलू को बुला रही है कि खेलते हैं। भोलू, अब मेरे संकेतों के अनुसार इस ग्रिड में वस्तुओं के चित्र बनाओ। बाईं ओर नीचे कोने में एक गेंद बनाओ। बाईं ओर नीचे कोने में गेंद बनानी है। अब ये यहाँ बैठी है तो इसका बायां इधर है, ये बायां हाथ है इसका और ये दायां हाथ है, तो बाईं ओर बनाने को कहा तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यह पहली पंक्ति और पहले स्तंभ है। ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो इसका भी बायां हाथ ये है, तो यहाँ पर बनाएगा। यहाँ ग्रिड को भरने के लिए रानी द्वारा दिए गए संकेत। अब रानी ने संकेत दिए हैं, ये ग्रिड बनाई है। इसमें लिखा है पंक्ति 1 ये है, पंक्ति 2 ये है, पंक्ति 3 ये है, और यहाँ पर ये स्तंभ 1 है, ये स्तंभ 2 और स्तंभ 3। अब कह रही है रानी की दाईं ओर ठीक ऊपर एक रबड़। दाईं ओर को, दायां ये है, और दाईं ओर ठीक ऊपर एक रबड़ बनाना है। दाईं ओर ठीक ऊपर एक रबड़ यहाँ पर बनेगा, रबड़ बना देगा वो एक, ऐसे। और बाएं ओर ठीक ऊपर एक पेंसिल, और यहाँ बना देगा पेंसिल। अब दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में एक सेब, यह है दूसरी पंक्ति, और दूसरा स्तंभ ये है, यहाँ पर बनाना है उसने एक सेब। और तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में एक पानी की बोतल, यहाँ पर उसने एक पानी की बोतल बना देनी है। ये है पानी की बोतल। तो इसी तरह से अन्य वस्तुएं भी हम बना सकते हैं। स्तंभ 1 के दूसरी पंक्ति पर यहाँ पर बनेगा, स्तंभ 1 के तीसरी पंक्ति पर यहाँ पर बनेगा, स्तंभ 2 में तीसरी पंक्ति में यहाँ बनेगा, और स्तंभ 3 में तीसरी पंक्ति पर यहाँ पर कोई चित्र आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जाल का खेल, खजाने की खोज। दो चीजें हैं, जाल के खेल में खजाना भी है। तो खजाना कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। इस खेल में एक खिलाड़ी जाल में दी गई वस्तुओं में से एक वस्तु का नाम अपने मन में सोचता है और इसका पता लगाने में दूसरे खिलाड़ी की सहायता करता है। आइए देखते हैं जगत और मिनी कैसे खेल रहे हैं। जगत, क्या तुमने वस्तु के बारे में सोच लिया? जगत कहता है हाँ, इसने इस वस्तु के बारे में सोचा है, आम के बारे में। प्रारंभ, यहाँ से प्रारंभ दिया गया है। मिनी
प्रारंभ बिंदु से दाईं ओर 4 कदम आगे चलती है, क्या यह एक संतरा है? मिनी 4 कदम आती है, यहाँ से प्रारंभ है तो 1 कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम और चौथे कदम में पहुँचती है तो वहाँ पर संतरा है। तो पूछ रही है, क्या तुमने संतरे के बारे में सोचा है? तुम 3 कदम दूर हो। तो ये कहता है जगत की तुम 3 कदम दूर हो। तो 3 कदम दूर होने से 3 कदम के बाद वह उस स्थिति में पहुँच जाता है, पहुँच जाती है। तो 3 कदम दूर में क्या है इसके? अगर वो इधर को आएगी 1, 2, 3 बिल्ली होगी और सीधे जाएगी तो फूल होगा 1, 2, 3। तो 3 कदम दूर हो गए। मिनी 2 कदम बाईं ओर एवं 1 कदम ऊपर की ओर जाती है। ऐसे चलना है इसको कि 2 कदम बाईं ओर इधर को आएगी, 1 कदम ऊपर जाएगी तो ये आम पर पहुंचेगी। तो वह इधर हम लिख देंगे आम। ग्रिड पर दिखाई गई मिनी की स्थिति को चिन्हित कीजिए। ग्रिड पर मिनी की स्थिति जो दिखाई है उसको चिन्हित करना है। तो मिनी कहाँ पर है, ये किस स्तंभ में है और किस पंक्ति में? प्रथम पंक्ति में। अगर हम इसको प्रथम पंक्ति मानते हैं तो प्रथम पंक्ति के 1, 2, 3 चौथे स्तंभ पर खड़ी है। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रिड में इस तरह से वस्तुओं की स्थिति दिखाई गई है, यहाँ से प्रारंभ होना है। अब तुम केवल 2 कदम दूर हो। तो जगत कह रहा है कि मिनी अब तुम केवल 2 कदम दूर हो, यानी एक इधर आएगी फिर इधर आएगी तो इसके संतरे पर पहुंचेगी। अभी उसने संतरा सोचा। जगत ने कौन सी वस्तु सोची थी? संतरा, क्योंकि 2 कदम पर ये संतरे में पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पन्ना है 31। अपने साथी के साथ यह खेल खेलिए। आपको भी इसी तरह का खेल खेलना है। प्रारंभ बिंदु से पुष्प तक पहुंचने का मार्ग बताइए। जो प्रारंभ बिंदु है उससे पुष्प तक पहुंचने का मार्ग हमने बताना है। प्रारंभ बिंदु ये है, तो पुष्प तक पहुंचने के लिए 1, 2, 3, 4 फिर इस स्तंभ में सीधे जाएगी तो ये पुष्प तक पहुंच जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अगर जाए, और नहीं तो इसको ऐसे भी ये जा सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13वें अगर ऐसे स्तंभ वाइज ऐसे जाए तो पहुंचेगी 13वें में। प्रारंभ बिंदु से पुष्प तक पहुंचने का मार्ग बताइए। प्रत्येक मार्ग में कितने कदमों की आवश्यकता है? प्रत्येक मार्ग में कितने कदम चाहिए उसको? 1, 2, 3, 4 कदम चाहिए। उन सभी मार्ग के विषय में बताइए या लिखिए जिनके द्वारा आप पुष्प तक पहुंचे हैं। उन सभी मार्गों के बारे में बताना है कि आप कैसे पहुंच सकते हैं पुष्प तक। एक तो ये वाला मार्ग हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस मार्ग से। और सीधे पहुंचेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस मार्ग से। प्रारंभ बिंदु से संतरे या आम में से किस पर कम कदमों में पहुंचा जा सकता है? अब आम इससे नज़दीक है तो आम पर कम कदमों में हम पहुंच जाएंगे। अगर हम ऐसे जाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कदम में यहाँ पहुंच जाएंगे। और ऐसे जाएंगे तो बराबर में पहुंचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 यहाँ पर हो रहा है तो इधर आएंगे 7। विद्यालय के चारों ओर ड्रोन। ड्रोन आप लोग जानते होंगे, आपने शादी में देखा होगा कि ड्रोन को उड़ा के इस तरह का फोटो लिया जाता है या वीडियो बनाया जाता है। अपने मित्रों को दिखाने के लिए ज्ञान एक ड्रोन लाया है। ड्रोन हवा में उड़ते हुए छाया चित्र ले सकता है। ये ड्रोन है और इसमें कैमरा लगा है और ये विद्यालय का फोटो ले रहा है। अरे वाह, क्या यह हमारा ही विद्यालय है? इतना हरा भरा और सुंदर। हाँ, हमारे विद्यालय की दीवारें लाल ईंटों से बनी हैं। चित्र में जो स्थान या वस्तुएं दिखाई दे रही है उन पर घेरा लगाइए और उनके नाम लिखिए। ये जो चित्र है इसमें जो जो चीज़ आपको दिख रही है, वस्तुएं दिख रही है, उनके नाम लिखने हैं और उन पर घेरा भी लगाना है। तो ये क्या क्या है आप अपने विद्यालय के हिसाब से कर सकते हैं या इसमें भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं, ये कक्ष दिख रहे हैं, ये ऑफिस हो सकता है, ये किचन हो सकता है,
इधर ये पानी का टैंक है, और इस तरह से जो भी चीज़ें आप यहाँ पर पार्किंग है, साइकिलें रखी हैं बच्चों ने। तो इस तरह से जिन जो चीज़ें आपकी पहचान में आती हैं, आप उन पर गोल घेरा बनाइए। इसके बाद हम हैं पेज नंबर 32 पर। इसमें प्रीत की बड़ी बहन ने विद्यालय का एक मानचित्र बनाया है। ये विद्यालय का मानचित्र है। आप सरलता से इसमें कक्षा 4 का पता लगा सकते हैं। कक्षा 4 से मंच तक के पथ को चिन्हित कीजिए। कक्षा 4 से मंच तक के पथ को हमने चिन्हित करना है। विद्यालय का नक्शा है। इस तरह से बिल्डिंगें बनी हुई है। यहाँ कक्षाएं लगती हैं। माध्यमिक खंड है, सभागार, प्रधानाचार्य कार्यालय, उद्यान, ये भी उद्यान है। ये प्राथमिक खंड है। कक्षा 4 यहाँ पे कक्षाएं, और मध्याह्न भोजन हेतु रसोई घर, रसोई घर इधर है। ये खेल कक्ष है। ये चिकित्सा कक्ष है। ये है क्रीड़ा स्थल, खेलने का मैदान। ये पार्किंग कर्मचारियों के लिए है। ये सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष है। यहाँ पुस्तकालय है, और इधर है पार्किंग विद्यार्थियों के लिए। और ये है प्रवेश द्वार, गेट यहाँ पर है, और ये सहायक पथ है। तो कह रहा है कि कक्षा 4 का पता लगा सकते हैं। कक्षा 4 से मंच तक के पथ को चिन्हित कीजिए। कक्षा 4 इधर है। यहाँ से हमने मंच तक जाना है, और मंच है इधर। तो यहाँ जाने के लिए हम यहाँ से आएंगे, और इस रास्ते हम मंच तक जा सकते हैं। ऐसे हम मंच तक जाएंगे। कक्षा 4 वाले यहाँ से मंच तक पहुँचेंगे, और फिर आगे कुछ इसी पर चर्चा है। आप यहाँ कितने मार्गों का पता लगा सकते हैं? कितने मार्गों का पता लगा सकते हैं? एक मार्ग ये है, एक मार्ग यहाँ से भी है, इधर से पीछे से है, यहाँ से भी जा सकते हैं, इसके बीच से भी जा सकते हैं ऐसे। तो 2-3 मार्ग यहाँ से है मंच तक जाने के लिए। 3 मार्ग लिख देते हैं। प्रत्येक मार्ग को दिखाने के लिए अलग अलग रंग की पेंसिल का उपयोग करें। अब इन तीनों मार्गों को अलग अलग पेंसिल से आपने दिखाना है। 3 मार्ग। सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, आपने कैसे पता लगाया? अब इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? देखिए, एक मार्ग तो ये है, और दूसरा यहाँ से जाएंगे इधर से, तो ये जो है ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा यहाँ से, फिर नीचे आना है। और ये कक्षा 4 का ये वाला मार्ग एक यहाँ से भी है मंच तक जाने के लिए। तो ये वाला भी ये ठीक है, ये छोटा होगा। कक्षा 4 यहाँ है, तो यहाँ से जाके सीधे यहाँ पर मंच तक पहुँच जाएगी कक्षा। और सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, आपने कैसे पता लगाया? हमने देख के पता लगाया, अंदाज से दूरी। क्रीड़ा स्थल से होते हुए अगर जाएंगे तो ये वाला शॉर्ट होगा। क्रीड़ा स्थल के पास वाला मार्ग छोटा मार्ग है। फिर कह रहा है, विद्यालय में पानी पहुंचाने वाला व्यक्ति प्रवेश द्वार से बाईं ओर मुड़ा है। यह प्रवेश द्वार, इसके बाईं ओर मुड़ा है, इधर को मुड़ा है। उसे मध्याह्न भोजन हेतु रसोई घर तक पहुंचने का मार्ग बताइए। इसके लिए नीचे निर्देश लिखिए। कैसे कैसे जाएगा यहाँ पर लिखना है। प्रवेश द्वार से बाईं तरफ मुड़ेगा तो पार्किंग के बगल से पुस्तकालय और मंच और क्रीड़ा स्थल होते हुए यहाँ जाएगा रसोई घर। तो हम लिखेंगे प्रवेश द्वार से कहाँ जाएगा वो? पुस्तकालय के पास, पुस्तकालय, मंच और क्रीड़ा स्थल होते हुए रसोई घर जाएगा। फिर अगला है, रजत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे पुस्तकालय से चिकित्सा कक्ष में ले जाने हेतु आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? अब रजत का, उसने पुस्तकालय में है, पुस्तकालय यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। तो पुस्तकालय से उसने कहाँ जाना है? चिकित्सा कक्ष। यहाँ पर चिकित्सा कक्ष है, तो यहाँ से मंच और क्रीड़ा स्थल होते हुए चिकित्सा कक्ष में रजत जाएगा। तो इसको भी हमने लिखना है। क्या लिखेंगे? मंच व
क्रीड़ा स्थल होते हुए रजत चिकित्सा कक्ष जाएगा। फिर है क्रीड़ा स्थल में आयोजित प्रार्थना सभा के बाद भोलू को सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष जाना है। अब क्रीड़ा स्थल में प्रार्थना होगी, यहाँ पर है क्रीड़ा स्थल, यहाँ से उसको जाना है सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष। सूचना प्रौद्योगिकी इधर है, तो सीधे यहाँ से आगे मंच के बगल से यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष में वो जाएगा। और रानी को खेल कक्ष जाना है। अब खेल कक्ष कहाँ है? खेल कक्ष इधर है, तो रानी यहाँ से आएगी, मतलब क्रीड़ा स्थल से बाईं तरफ को जाएगी और आगे जाके फिर उसने फिर बायां लेना है। तो रसोई घर के बगल में सामने है खेल कक्ष। तो इन दोनों की स्थिति को भी हमने यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर भोलू को जाना है सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, तो भोलू कैसे जाएगा? क्रीड़ा स्थल से दाईं ओर मुड़ेगा, मुड़कर मंच होते हुए सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष जाएगा। कक्ष जाएगा और रानी क्रीड़ा स्थल से बाएं मुड़कर चिकित्सा कक्ष के पास से खेल कक्ष जाएगी। तो इस तरह से बच्चे अपनी अपनी जगह पहुंचेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, आइए करते हैं परियोजना कार्य, यानी प्रोजेक्ट वर्क है ये। अपने विद्यालय के मुख्य द्वार से, मुख्य द्वार का मतलब है गेट, जहाँ पर विद्यालय का गेट है वहाँ से कक्षाओं तक पहुँचने का मानचित्र बनाइए और साथ में अन्य महत्वपूर्ण स्थान भी दिखाइए। जैसे गेट है तो गेट से आप कैसे अंदर को आते हैं, यहाँ कौन सी बिल्डिंग है वो बनानी है, यहाँ कौन सा पेड़ है वो बनाना है, रास्ता कहाँ से अलग अलग जा रहा है वो बनाना है, प्रधानाचार्य कक्ष बनाना है और रास्ते में कौन कौन से कक्ष पड़ते हैं वो बनाने हैं, और पूरा वो बना के फिर अपने कक्ष का द्वार दिखाना है। तो इस तरह से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, आप वीडियो में बने रहे। अभी हम हैं पेज नंबर 33 पर, तो यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है और अगला पाठ जो है अध्याय 3 है, हमारे चारों ओर पैटर्न, यानी प्रतिरूप। तो इस पाठ को हम अगले वीडियो में बनेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लेसन को, इस वीडियो पाठ को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिले, और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।